नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम आपके हाथ की रेखाओं में छिपे रहस्यों को समझेंगे। कैसे आपकी हाथ की रेखाओं से आप ये जान सकते हैं कि आपको भविष्य में, आपको जीवन में यश मिलेगा या फिर अपयश के योग हैं आपके साथ। ये हम कैसे जानेंगे, कैसे आपकी हाथ की रेखाएं बनती और बिगड़ती हैं आपके कर्मों से, ये सब कुछ हम समझेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से करते हैं। पंडित जी, अगर आपको किसी मुकदमे में विजय चाहिए या किसी मुकदमे में सफलता चाहते हैं तो हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल की माला अर्पित करिए। अगर हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल की माला अर्पित करेंगे तो आपको मुकदमे में सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 6 अगस्त का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 2:08 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, दोपहर 1 बजे तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम हाथ की रेखाओं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में आपको कितना यश मिल सकता है या फिर सामना करना पड़ेगा अपयश का। लेकिन शुरुआत हम ये जानते हुए करते हैं कि क्या पंडित जी, हाथों का जो रंग है, यानी कि हथेलियों का हमारा जो रंग, इससे भी यश या अपयश की स्थिति को समझ सकते हैं? जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपकी हथेलियों से, हाथ की रेखाओं से जीवन में यश अपयश के बारे में कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हाथ के रंग से यश और अपयश के बारे में क्या जान सकते हैं। देखिए, हाथों का रंग कैसा है, इससे आप यश और अपयश की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। हाथों का रंग अगर गुलाबी हो, पिंकिश हो, तो व्यक्ति यशस्वी होता है। हाथों का रंग अगर कालापन लिए हुए हो तो व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल सकता है। पीलापन लिए हुए जो हाथ होते हैं उसमें यश और अपयश दोनों मिलता है। ऐसी स्थिति में घर में अपयश मिलता है और बाहर यश मिलता है। जब जब हाथों का रंग बदलना शुरू हो जाए, समझना चाहिए कि यश या अपयश मिलने की संभावना बन गई है। हाथों का रंग साफ होने लगे, हाथों का रंग बेहतर होने लगे, तो इसका मतलब जीवन में यश मिलेगा। और हाथों का रंग काला होने लगे, हाथों का रंग पीला होने लगे, तो इसका मतलब जीवन में
अपयश मिलेगा। तो देखा आपने कि कैसे हाथ के रंग से भी बहुत कुछ जाना जा सकता है आपके जीवन के बारे में। चलिए कुछ और रहस्यों तक हम पहुंचे, उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, तनाव बढ़ सकता है। धन के खर्चे बढ़ सकते हैं। बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। संपत्ति का लाभ होगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की चर्चा करें, उसके पहले हाथ से जुड़े कुछ और रहस्य जानते हैं। हमने जाना कि हाथ के रंग से कैसे आपका भविष्य जाना जा सकता है, तो क्या हाथ की उंगलियों से भी कुछ समझ सकते हैं हम पंडित जी? अब जैसे आप हाथों के रंग से यश और अपयश के बारे में जान गए, वैसे हाथों की अंगुलियों से भी यश और अपयश के बारे में जान सकते हैं। अगर हाथों की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हों तो व्यक्ति को उसके स्वभाव की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से जीवन में अपयश मिलता है। अगर हाथों की अंगुलियां गांठ वाली हों, जोड़ों पर गांठें हों, तो व्यक्ति को धन के मामले में और घोटाले के मामले में अपयश मिलता है। हाथों की अंगुलियां अगर बहुत सुंदर हों तो कभी कभी बिना कारण के जीवन में अपयश मिल जाता है। अंगूठा अगर अच्छा है, लंबा है, सुंदर है, तो ये व्यक्ति की अपयश से रक्षा करता है और जीवन में यश दिलाता है। अंगुलियों के नाखून अगर लंबे हों और सुंदर हों तो व्यक्ति जीवन में बहुत नाम और यश प्राप्त करता है। यानी अगर आपके हाथ की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हों, अंगुलियों की बनावट अच्छी ना हो, तो ये जीवन में अपयश का कारण बन सकता है।
हाथ का आकार, हाथ का रंग, हाथ की उंगलियां सब कुछ बताती हैं आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में। और ये समझना जानना कितना दिलचस्प है, ये तो आपको मजा आ ही रहा होगा पंडित जी से जानकारियां लेकर। कुछ और जानकारी हम आगे लें उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं हल होंगी। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। पारिवारिक समस्या हो सकती है। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी है। हाथ की रेखाओं को आज हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके पहले अब आपके सवालों का रुख करते हैं। पहला सवाल हमारे शो का कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न मुक्ता जी ने हमें लिखा है और मुक्ता जी हमें प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। 21 अगस्त 1982 का जन्म है। शाम के 6 बजे जन्म स्थान है प्रयागराज। मुक्ता जी कह रही हैं कि मेरी नौकरी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो क्या मैं नौकरी छोड़ करके अपने व्यापार में जाऊं? अपना व्यापार करना मेरे लिए बेहतर रहेगा? मुक्ता जी, आपकी कुंडली नौकरी वाली है और आपको नौकरी में ही बने रहना चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए व्यापार में जाना अभी बेहतर नहीं होगा। नौकरी की जो कठिन स्थितियां आपको दिख रही हैं वो ज़्यादातर अक्टूबर 2025 तक हैं। अक्टूबर 2025 के बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय सूर्य देव का जो मंत्र है ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का अगर जप करें तो चीजें बेहतर हो जाएंगी।
और अब वक्त है अगले सवाल की ओर बढ़ने का, लेकिन सवाल लेने से पहले तमाम दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, आप चाहते हैं उसका हल आपको पंडित जी दें, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला प्रश्न अम्बरीश जी ने हमें लिखा है और अम्बरीश जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 दिसंबर सन 2000। जन्म का समय सुबह के 11:25। जन्म स्थान है इटावा बिधूना। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या सरकारी नौकरी में जाने की संभावना मेरी बनती है? अम्बरीश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, टेक्निकल नौकरी की तैयारी करें, तो प्रशासन में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप बेहतर नौकरी कर सकेंगे और उसकी संभावना साल 2027 में बन रही है। तो आप अपना प्रयास जारी रखें। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं, उम्मीद करते हैं उनसे आपको बहुत फायदा हो। आज हम हाथ की रेखाओं से जुड़े हुए जानकारियों के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके जीवन में बहुत मान सम्मान मिलेगा, बहुत नाम मिलेगा, या फिर अपयश का साया है आपके जीवन पर। तो हाथ के कौन से चिन्ह यश या अपयश पर असर डालते हैं, अब ये भी जानते हैं पंडित जी। देखिए, हथेलियों का रंग, हाथों की अंगुलियां, हाथों की बनावट, ये बताती है कि जीवन में आप यशस्वी होंगे या आपका नाम खराब होगा, बदनाम होंगे। हाथ में बहुत सारे चिन्ह ऐसे होते हैं, बहुत सारे इंडिकेशन ऐसे होते हैं जो आपके यश और अपयश पर असर डालते हैं। जैसे हाथ में जो सूर्य का पर्वत है, रिंग फिंगर के नीचे का जो हिस्सा है, अनामिका अंगुली के नीचे का जो हिस्सा है, वो सूर्य पर्वत का है। ये आपके यश और अपयश के बारे में बताता है। सूर्य के पर्वत पर अगर त्रिभुज है तो व्यक्ति देश विदेश में नाम और यश प्राप्त करता है। सूर्य के पर्वत पर अगर दोहरी रेखा हो, डबल सन लाइन हो, तो व्यक्ति को जीवन में काफी यश मिलता है और ऐसे लोग बहुत छोटी सी जगह से उठ करके जीवन में बहुत नाम और यश प्राप्त करते हैं। अगर इस पर्वत पर क्रॉस हो तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा अपयश का सामना करना पड़ सकता है। और अगर इस पर्वत पर वलय हो तो व्यक्ति को बहुत अपयश मिलता है, यश मिलना असंभव हो जाता है। अगर सूर्य के पर्वत पर तिल है तो व्यक्ति को कभी कभी जेल की यात्रा करनी पड़ती है और व्यक्ति का जो यश है वो क्षीण हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। तो हाथ में जो सूर्य का पर्वत है, ये पूरी तरह से आपके नाम और आपके यश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो आपके हाथों की रेखाएं, उस पर बने चिन्ह बहुत कुछ बताते हैं आपके भविष्य के बारे में, और इन्हीं राज से इस वक्त पंडित जी
पर्दा उठा रहे हैं, एक एक कर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। परिवार में मंगल कार्य हो सकता है। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। करियर की स्थिति में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, अब आखिर की 3 राशियां हैं, उसके बारे में आगे हम जानकारी लेंगे। उसके पहले पंडित जी, अभी हमने जाना कि कई कारणों से हमारे हाथ के रंग या उंगलियों के आकार या फिर चिन्ह के वजह से अपयश के योग होते हैं। अगर हाथ में अपयश के योग हो तो क्या हम कुछ उपाय भी कर सकते हैं ताकि हमें उस अपयश से हम बच सकें, मुक्ति मिले? हो सकता है कि आपके हथेलियों का रंग बहुत अच्छा ना हो, आपके हाथ की अंगुलियां ठीक ना हो, या हाथ में कोई ऐसा चिन्ह बन गया हो जो आपको जीवन में अपयश दे रहा हो। तो अगर हाथ में अपयश के योग हैं तो क्या उपाय करें? एक तांबे का छल्ला बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में रविवार को सवेरे धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, जल दें और सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अपने पिता से दोनों समय चरण छूकर आशीर्वाद लें। रोज सुबह और शाम पिता के चरण छुएं और उनसे आशीर्वाद लें। पिता का मतलब होता है सूर्य और पिता का आशीर्वाद आपके सूर्य को प्रबल करेगा, आपके प्रारब्ध को काटेगा और उस आशीर्वाद की सहायता से आप जीवन में नाम और यश पा सकेंगे। तो अगर आप सूर्य देव की नियमित उपासना करें, अपने पिता का आदर सम्मान करें, तो आपको जीवन में बड़ी सरलता से नाम और यश की प्राप्ति हो जाएगी।
तो देखा आपने कितना आसान उपाय है। माता पिता को तो वैसे भी भगवान का रूप कहा गया है, तो इस उपाय को अपनाइए। और पंडित जी ने जिस तरीके से बताया है कि आपको अपयश से मुक्ति मिलेगी, वो जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी। मकर राशि, बेवजह की दौड़ भाग बनी रहेगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की समस्याएं हल होंगी, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न मोहिनी यादव जी ने हमें लिखा है, हरियाणा से लिखती हैं। मोहिनी की जन्म तारीख है 8 मार्च 1996, 1996। जन्म का समय रात के 11 बजे। जन्म का स्थान है रेवाड़ी, हरियाणा। मोहिनी कह रही हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद अब तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मोहिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के आरंभिक समय में आपके विवाह होने की संभावना बनती है, और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर अच्छा रहेगा। विवाह ऐसा लग रहा है कि दिल्ली एनसीआर में ही होगा। जन्म स्थान से बहुत दूर जाने की संभावना नहीं बनती। 150 किलोमीटर के अंदर आपकी शादी हो जाएगी, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको
लाभ होगा। वक्त है अगले सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न निधि ने हमें लिखा है और निधि हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। निधि की जन्म तारीख है 10 जनवरी 1998। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। निधि कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। क्या एजुकेशन फील्ड में मुझे बेहतर नौकरी मिलेगी? निधि, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहें, यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में जा कर के नौकरी करना चाहें, तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप उच्च शिक्षा में शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रयास करिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। साल 2026 के अंत में या 27 के आरंभ में आपका करियर आरंभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और प्रार्थना करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 6 अगस्त को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए क्या है, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 6 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। धन और कर्ज की समस्याएं दूर होंगी। स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होती जाएंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए महिलाओं को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, ईश्वर का कोई लिंग नहीं होता, वो निराकार हैं। हम लोग उनको अलग अलग स्वरूपों में पूजते हैं। हनुमान जी ईश्वर की चेतना का एक विशेष स्वरूप हैं, भक्ति का स्वरूप हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो हनुमान जी की पूजा कर सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। 6 अगस्त के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए।
अगर आपके काम में कोई रुकावट चली आ रही है तो वो रुकावट दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 6 अगस्त बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है तुला राशि। और तुला राशि के बारे में पंडित जी से आज क्या जानकारी लेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में किस प्रकार का वास्तु दोष होता है। आज की गुड लक राशि है तुला। इनके घर में सामान्यतः सीलन होती है और सूर्य का प्रकाश या तो नहीं आता या तो बहुत कम आता है। दूसरे, ये अपने घर में तमाम चीजें भरते चले जाते हैं। बहुत सारी अनुपयोगी चीजें इनके घर में इकट्ठा रहती हैं। तो तुला राशि वालों को अपने घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए और अनुपयोगी चीजें हटा देनी चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज के महा उपाय में परीक्षा से जुड़ी हुई कौन सी जानकारी पंडित जी हम सब के लिए लेकर आए हैं। पंडित जी। अगर आपकी कोई परीक्षा है, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपका मन कमजोर हो रहा है, घबरा रहे हैं, तो क्या करेंगे? परीक्षा वाले दिन सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे और घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी दही खा लेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका मन मजबूत बना रहेगा और परीक्षा में ज्यादा सफलता पा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।